इस वीडियो में आपको महालक्ष्मी पूजन की विधि बताई जाएगी। मार्गशीर्ष मास में किस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। मार्गशीर्ष मास को आगैन मास भी कहते हैं। ये महीना माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। मार्गशीर्ष मास का जो गुरुवार आता है उसमें माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिसका शास्त्रों में विशेष महत्व मिलता है। इस महीने में हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा होती है। कहते हैं कि जो भी इस महीने में व्रत रख कर के माता लक्ष्मी की पूजा करता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसके जीवन से सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। कई जगह पर इस दिन दीपदान भी किया जाता है। इसमें शंख पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं चावल के लेप से रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। स्नान कर स्वस्थ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। चावल के आटे के गोल से अल्पनाएँ बनाएं। उसके बाद माँ लक्ष्मी का आसन सजाएं। इसके लिए आम का पत्ता, आंवले का पत्ता और धान की बालियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कलश स्थापना करें। अब माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी को विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में हर गुरुवार को अलग अलग पकवान चढ़ाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और सारे दुख दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में आ रही सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। इस दिन जो व्यक्ति माता लक्ष्मी के निमित्त दीपदान करते हैं, माता लक्ष्मी उनके घर में स्थिर रूप से वास करती हैं। मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा और व्रत का विधान होता है। आम दिनों में शुक्रवार के दिन देवी की पूजा होती है, लेकिन मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी की कृपा से धन की बरसात होती है। घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। मार्गशीर्ष मास में देवी के निमित्त व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस मास में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास को अगेन मास के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास के जितने भी गुरुवार आए उन गुरुवार में माता की पूजा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी स्थिर रूप से घर में निवास करती हैं। गुरुवार के दिन स्नान कर सर्वप्रथम चावल के आटे से रंगोली और चौक बना लें। इसके बाद देवी लक्ष्मी को चौकी पर लाल आसन देकर स्थापित करें। फिर देवी के समक्ष की कलश स्थापित करें। गणपति भगवान की पूजा के बाद देवी की पूजा आरंभ करें। स्वाग के सामान के साथ पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। फिर देवी के मंत्र और आरती करें। खीर का भोग माता को लगाएं। इस दिन शाम को देवी के नाम से दीपदान करें और शंख की पूजा करें। कोशिश करें कि हर गुरुवार अलग अलग भोग लगाएं। मार्गशीर्ष मास में इस प्रकार से अगर आप देवी माता की पूजा करते हैं तो जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवास्ये नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः या श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शाम के समय इस मंत्र का जाप करते हुए अगर माता लक्ष्मी जी के सामने दीपदान किया जाए तो घर की व्याधियां दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के सामने तुलसी के पत्ते अर्पण करने चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मार्गशीर्ष मास का जो महीना है यह आपका प्रिय महीना है। हम पूजा कर रहे हैं, आप हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। इस पूजा के करने से हर प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का शास्त्रों में विशेष महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस महीने की महिमा कहते हैं। मार्गशीर्ष मास के महीने में नियमित रूप से जो उपाय किए जाएं अगर करते हैं तो व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है।
इस महीने में मंगल कार्य करने चाहिए, क्योंकि इस माह में किए गए हर कार्य फलदायी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर होते हैं। इस मास की पूजा से संतान सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इस महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम मानी गई है। इस माह में सरसों के तेल की मालिश हर मनुष्य को करनी चाहिए। साथ ही इस माह में जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस मास में रोज गीता का पाठ करें या सुने। प्रत्येक दिन एक अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान कृष्ण की उपासना करें, तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पूरे मास ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय माना गया है। भगवान ने स्वयं इस मास के बारे में अर्जुन को ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस मास स्वयं मेरा ही स्वरूप है। इस मास में तीर्थयाटन और नदी स्नान से पापों का नाश होता है और मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की जो भी एकादशी आती है उसका भी विशेष महत्व होता है। वह सभी प्रकार की मोक्षों को प्रदान करने वाली होती है। जो व्यक्ति इस मास में गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी और एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके मनोरथ तो पूरे होते हैं, साथ ही साथ उनके कुल का भी उद्धार हो जाता है। इस मास में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव को समीप पत्र अर्पण करने चाहिए। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं पूरे मन और वचन से आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ में भगवान विष्णु का पूजन भी करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस मास का महीना बहुत बड़ा महीना है, पवित्र महीना है। जिस प्रकार से श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का महत्व होता है, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व होता है, उसी प्रकार से इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व होता है। हे राजन, जो व्यक्ति इस मास के प्रत्येक वारों को अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, इस मास के बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस मास के गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस मास के सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार से इस मास के मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति इन वारों में इन देवताओं की पूजा करते हैं, जो उनके मन में कामना होती है वह प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के सामने, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने, भगवान शिव के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करना चाहिए। दीपदान का शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। जो व्यक्ति दीपदान करते हैं उनके कुल में हमेशा उजाला रहता है, उनके कुल पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। हे राजन, यह गुरुवार के व्रत विधि थी। किस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें और कौन से वार को कौन से देवता का पूजन करें, कैसे दीपदान करें। तुलसी माता के सामने दीपक जला करके परिक्रमा करनी चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः